हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज पे। तो आज की इस सीरीज में देखेंगे ई संजीवनी ओपीडी सेवा। तो आप देख सकते हैं मेडिसिन भारतीय सेना ने फैसला लिया है कि पूर्व डॉक्टर ई संजीवनी टेलीमेडी से अपनी सेवाएं दें, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। तो क्या है, डॉक्टरों की कमी है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो जहाँ जैसे बन सके वैसे आप अपनी सेवाएं भारत के नागरिकों को दें। तो देख सकते हैं इस संदर्भ में ई संजीवनी आप देखेंगे इसके संदर्भ में ये चर्चा में क्यों रहा है। तो भारतीय सेना ने फैसला लिया है कि उसके पूर्व डॉक्टर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म पर अपनी ओपीडी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही इसके प्रमुख बिंदुओं की अगर चर्चा करें तो देखेंगे सेना के पूर्व डॉक्टरों की ई संजीवनी पर ओपीडी सेवा शुरू हुई है। तो आप देख सकते हैं ओपीडी सेवा शुरू की है, ये कोविड-19 के संदर्भ में शुरू की गई सेवा एक है। आप देखेंगे भारतीय सेना ने मेडिकल कोर के जिन पूर्व डॉक्टरों को वापस ड्यूटी पर बुलाया है, वे आम नागरिकों को टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से ऑनलाइन कंसल्टेशन का देने का काम करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, भारत सरकार के ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई संजीवनी क्या है, तो बताइएगा कि ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार ने बनाया है। इसके साथ ही आप देखेंगे भारतीय सेना इस कदम से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ई संजीवनी क्या है, इसके संदर्भ में देख सकते हैं ई संजीवनी एक वेब आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन सेवा है। ठीक, ई संजीवनी के माध्यम से भारत, आपको और बता दें, अफ्रीका के कई देशों में, थर्ड वर्ल्ड की कई देशों की कंट्री को अपनी टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराता है, जो जहाँ पे क्या है मेडिसिन या जो डॉक्टरों की कमी है। आप देख सकते हैं ई संजीवनी के माध्यम से भारत में ऐसे कई ऐसी जो अपनी चिकित्सा सेवाएं हैं जो विश्व के अन्य देशों में नहीं पाई जाती हैं, या चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अन्य कॉन्टिनेंटल हो, तो भारत ई संजीवनी के माध्यम से कहते हैं कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से उन देशों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो आप देखेंगे ई संजीवनी ऐसा क्यों हुआ है। आप देखेंगे ये क्या है, जब भारत किन्हीं देशों के साथ अपना समझौता करते हैं तो इन समझौतों में ये समझौते भी शामिल होते हैं कि हम आपके लोगों को ये सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, वेब आधारित टेलीमेडिसिन, मेडिसिन। तो आप देख सकते हैं ई संजीवनी ग्रामीण और क्षेत्रों, अलग अलग पड़े समुदायों में विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को जन जन तक पहुंचाती है। आप इसको देख सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ई संजीवनी का उद्देश्य होता है चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के अलावा असमान वितरण और बुनियादी ढांचे की कमी के साथ साथ मानव संसाधनों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए डिजिटल विभाजन को कम करके स्वास्थ्य सेवाओं को न्याय संगत बनाना। तो आप देख सकते हैं ई संजीवनी का एक उद्देश्य है कि चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के अलावा असमान वितरण, बुनियादी ढांचे में कमी जहाँ जहाँ है तो वहाँ मानव संबंधित या मानव संसाधनों से संबंधित क्या होगा, उन मुद्दों में संबोधित करते हुए या उनको बताते हुए, उनको अपनी सेवाएं देते हुए, मानव सेवा। तो आप देख सकते हैं डिजिटल विभाजन को कम करने से, तो डिजिटल विभाजन के साथ साथ आप देखेंगे कि मानव विकास पर भी जोर दे रहे हैं। इस संदर्भ में देख सकेंगे इस योजना को वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। आप देख सकते हैं तो उस समय कोविड-19 नहीं चल रहा था, लेकिन ई मेडिसिन सेवा या ई मेडिसिन प्लेटफॉर्म 2009 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। इससे पीटी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टेलीमेडिसिन सेवाओं का सक्षम बनाया है, ये भी आप देखेंगे। डॉक्टर टू डॉक्टर देखेंगे, ई संजीवनी रोगी से डॉक्टर, तो आपसे पूछा जाएगा कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म क्या है। डॉक्टर टू डॉक्टर हो सकता है, आप देखेंगे पेशेंट टू डॉक्टर हो सकता है, और टेली परामर्श भी हो सकता है। तो देखेंगे ये ओपीडी की सेवाएं हैं। आप देखेंगे ई संजीवनी ओपीडी है। इस संजीवनी ओपीडी भारत सरकार का प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, आप इसे देखेंगे।
इसके साथ ही सेंटर फॉर डेवलपमेंट, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो देखेंगे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिटी सीडैक मोहाली के तत्वाधान में ये विकसित किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि ये सेंटर कहाँ है, तो ये सेंटर पूछा जाए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो सीडैक के जो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म जो डेवलपमेंट किया गया है, इस सीडैक जो मोहाली में इंस्टीट्यूट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके तत्वाधान में ई संजीवनी ओपीडी सेवा का विकास हुआ है या प्रारंभ हुआ, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्लेटफॉर्म किसी भी भारतीय नागरिक को मुफ्त में क्या करेगी, मुफ्त जो है एक परामर्श प्रदान करता है। अब इस प्लेटफॉर्म पर सेना के पूर्व डॉक्टर भी अपनी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके साथ ही टेली मेडिसिन सेवा क्या होती है ये भी देख सकते हैं आप, तो ये पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इनडायरेक्ट में अगर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी भारत सरकार का योगदान, भारत का विशेषों में भारत सरकार का विदेशों के साथ समझौता, भारत सरकार का अन्य देशों के साथ टेलीमेडिसिन सेवाएं कैसे काम कर रही हैं, भारत के लोगों को अपनी मेडिकल सेवाएं देने के साथ साथ विश्व के अन्य देशों को अपनी मेडिकल सेवाएं कैसे दे रहा है, तो वो टेलीमेडिसिन सेवाएं हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हों, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप हो, चाहे विश्व के अन्य कॉन्टिनेंटल हों, इन सभी देशों में आप देखेंगे टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इन सेवाओं के माध्यम से क्या होता है, टेलीमेडिसिन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चिकित्सीय विशेषज्ञ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज भारत सरकार क्या कर रही है, जहां डॉक्टरों की कमी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां टेलीमेडिसिन के माध्यम से कोशिश है, ऐसा अभी हुआ नहीं पूरी तरीके से, कोशिश जारी है कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से क्या करें, अपनी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान कर सके। अच्छे डॉक्टरों से ओपीडी सेवाएं आने वाले समय में हो सकता है एम्स के डॉक्टर किसी गांव में बैठे किसी व्यक्ति की क्या करें, चिकित्सा सहायता कर सके। तो देख सकते हैं एक डॉक्टर वहां बैठा होगा टेलीमेडिसिन में, बताएगा ये चीज़ें हैं, डॉक्टर को वो दवाएं लिखेगा कि इन्हें ये दवाएं लिख दीजिए, और वो डॉक्टर क्या करेगा, वो दवाएं वो मेडिकल स्टोर से खरीदेगा और अपनी चिकित्सा सहायता प्राप्त करेगा या चिकित्सीय सेवा लेगा। तो टेलीमेडिसिन में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान के सहक्रियात्मक देखेंगे संकेंद्रण से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को पहुंचाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो इसी को टेलीमेडिसिन, जहां सेवाएं उपलब्ध नहीं हो, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हो, जहां क्या है हॉस्पिटल नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो या डॉक्टरों की कमी हो, तो ऐसे डॉक्टर किसी खास एरिया में कोई ऐसे मरीज हैं जहां उससे रिलेटेड कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, चिकित्सक नहीं है, तो वहाँ क्या करेंगे, सरकार टेलीमेडिसिन के माध्यम से वहाँ के बैठे डॉक्टरों के माध्यम से जो है उनको क्या करेगा, वहाँ बैठे मरीज की चिकित्सीय निदान करेगा। आप देख सकते हैं दवाई बताएगा, डॉक्टर लिख के देगा, तो कोई भी एक ऑपरेटर बैठा होगा जो चिकित्सा के क्षेत्र में जानकारी रखता होगा, उन्हें डॉक्टर भी कह सकते हैं और सह डॉक्टर भी कह सकते हैं, नर्स भी कह सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे संजीवनी एक नाम का एक पोर्टल तैयार किया। तो संजीवनी आपसे पूछा जाए क्या है, तो कहना एक पोर्टल है भारत सरकार का जहां चिकित्सीय मेडिसिन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चलिए अगले वीडियो में इससे रिलेटेड इस वीडियो का क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आई होप आपको बताया हुआ अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।